यदि तुम उन्नति करना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको 6 काम करना पड़ेगा। 6 चीजें अगर आपकी जिंदगी में आती है तो आप गरीब नहीं रह सकते। आप बोलो तो आज ही बता दूं ये 6 चीजें कौन कौन है। बताऊं? आज बता दो। नंबर 1, उत्थानम। उत्थान करने के लिए 6 चीजें हैं। ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए। उत्थानम। संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भविष्यतु। ये विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया है। नंबर 1, संयमो। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए फार्मूला है संयमो। संयम का अर्थ होता है नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ होता है कंट्रोल। कंट्रोल का अर्थ होता है क्या? कंट्रोल का अर्थ कंट्रोल, और क्या अर्थ? संयमो यानी जिनको अपने आप के ऊपर संयम है, नियंत्रण है, कंट्रोल है। आपने महिलाओं को भोजन बनाते हुए देखा होगा, तो भोजन एक तो भगोना होता है, पतीली होती है, और दूसरा वो कुकर होता है। तो भगोना में जब दाल पकाती है तो 1 घंटे में दाल पकती है, लेकिन कुकर में जब ये दाल पकाती है तो केवल 7 मिनट में दाल पक जाती है। अंतर क्या है? चूल्हा वही है, गैस वही है, बनाने वाली वही है, दाल वही, पानी वही, सब वही, केवल बर्तन बदला हुआ है। बर्तन में क्या फर्क है? भगोने में जब पकाती है तो स्टीम बाहर निकल रही है, लेकिन कुकर में जब दाल पकाती तो स्टीम बाहर नहीं निकलती, अंदर रहती है। स्टीम कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो दाल 7 मिनट में पक जाती है। याद रखना, जो 70 साल में तुम विकास करोगे, अगर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो वो 7 साल में उतना विकास हो जाएगा जो 70 साल में करोगे। तो अपने ऊपर कंट्रोल क्या करोगे तुम? अपने ऊपर ये मन को कंट्रोल करना। कभी मन आपका ललचाता है कि दारू पी लूं, तुरंत कंट्रोल करो। कभी मन ललचाता जुआ खेल लो, ताश खेल लो, कंट्रोल करो। कभी मन में गुस्सा आती है तो मन होता गाली दे दूं, माँ बाप को गाली दे दूं, पड़ोसी को गाली दे दूं, तुरंत कंट्रोल करो। कभी मन में लालच आता चोरी कर लूं, चोरी से भी मन को कंट्रोल करो। सारी बुराइयों से जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, उसका विकास तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं। कभी मन में आलस्य आता है, आलस्य से भी अपने को कंट्रोल करो। ऐसा मन बोलता ना, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, क्या जल्दी है, कंट्रोल करो। संयमो दाक्ष्यम। अब दूसरा लक्षण, दूसरी बात, दाक्ष्यम बनो। दाक्ष्यम क्या होता है? दाक्ष्यम माने दक्ष होना, दक्ष माने पारंगत होना, पारंगत माने प्रवीण होना, प्रवीण होना मतलब कुशल होना, कुशल होना मतलब मर्मज्ञ होना, मर्मज्ञ होना मतलब स्पेशलिस्ट होना, स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ होना। अरे यहाँ पर पर्यायवाची सिखाने के लिए थोड़े बैठा हूँ, एक बात बता दूँ, बात खत्म हो। हाँ, वो कोई हिंदी थोड़े पढ़ा रहा है, बस इतना। दक्ष बनो यानी कुशल बनो। तुम्हें दक्षता हासिल होनी चाहिए। जैसे मैं प्रवचन करता हूं, तो प्रवचन करने में यदि हमको दक्षता हासिल है, कुशलता हासिल है, तभी तो हमको लोग बुलाएंगे, नहीं तो कौन बुलाएगा? हम बोलें कि थोड़ा थोड़ा प्रवचन आता है, तो थोड़ा थोड़ा वाले कौन काम? थोड़ा थोड़ा तो सभी को आता है। पूर्णता होनी चाहिए। मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है उसका वेतन 2.25 लाख रुपये महीने है। यहाँ पर तो 2.25 लाख में तो
कम से कम 25 ड्राइवर मिल जाएंगे, लेकिन वे ड्राइवर किस मॉडल के होंगे? मुकेश अंबानी का जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मुकेश अंबानी को डर नहीं लगता, गाड़ी कहीं लड़ नहीं सकती। और मुकेश अंबानी का ड्राइवरी के साथ साथ वो ड्राइवर मैनेजमेंट भी करता है, सारी सेटिंग कर देता है। और ये ऐसे ऐसे ड्राइवर जब ब्रेक मारते हैं तो सवारी आगे गिर जाती है, और गियर बदलते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं तो सवारियाँ सब पीछे लुढ़क जाती है। और ड्राइवर से कहते कैसे चला रहे हो, तो बोलता तो खुद चला लो, मैं नहीं चलाता। ड्राइवर की क्वालिटी गिर गई। और जिस व्यक्ति में क्वालिटी नहीं है उसकी दुनिया के अंदर कोई डिमांड नहीं है। जो काम तुम करते हो वही काम बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए अपनी क्वालिटी में निखार लाइए। अभी पटना में मेरा कार्यक्रम था, ठाकुर राम अनेक सिंह कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे, लल्लन कुमार पुजारी भी व्यवस्थापक थे। साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिर की ओर से कार्यक्रम था पटना में, पाटलिपुत्र में। तो वे मेरे लिए पराठा और सब्जी बना कर लाए, तो मैंने कहा सब्जी बहुत अच्छी है, क्या बात है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति जी ने बनाया है। तो हमने कहा तुम? बोले मेरे से भी अच्छा ये बना लेते हैं, इसलिए महीने में 25 दिन तो यही बनाकर खिलाते हैं। और मुझको बनाना भी इन्होंने ही सिखाया है। मुझे उतना अच्छा बनाना नहीं आता था, पर इन्होंने सब सिखा दिया मुझको। क्या बात है, क्वालिटी। आपके चलने में भी क्वालिटी होनी चाहिए, बात करने में क्वालिटी होनी चाहिए, बैठने में क्वालिटी, खड़े होने में क्वालिटी, हंसने में भी क्वालिटी, मुस्कुराने में क्वालिटी, कपड़ा धोने में क्वालिटी, फैलाने में क्वालिटी, सुखाने में क्वालिटी, रखने में क्वालिटी। और जितनी ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी होगी, याद रखना उतनी ज़्यादा तुम्हारी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिसमें बहुत क्वालिटी होती है वो व्यक्ति बहुत कीमती हो जाता है। सासू को भी अपनी क्वालिटी में विकास करना चाहिए, बहुओं में ही क्वालिटी होना चाहिए, केवल चेहरे में क्वालिटी नहीं। कितनी महिलाएं और कितने पुरुष केवल अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं बस, बाकी उनकी पीठ में गोबर लगा, कोई मतलब नहीं। चेहरा सजाते संवारते रहते हैं, केवल चेहरे से काम नहीं चलेगा। गले में सुंदर हार है और गले की आवाज ऐसी कर्कशा आवाज है, गले की शोभा केवल सोने के हार से नहीं है, गले की शोभा तुम्हारी मधुर वाणी से है। ऐसी वाणी बोलो कि आपके घर के लोगों की थकान मिट जाए और उनके सूखे हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाए। राजस्थान में बहुत से पुरुष लोग भी चैन पहनते हैं, और इतनी मोटी चैन, 250-250 ग्राम की चैन, 400 ग्राम की चैन। तो मैंने कहा ये 400 ग्राम की चैन? अरे बोले मेरी वाइफ 100 ग्राम की पहने थी। मैंने कहा अरे तू क्या पहनेगी, मैं ऐसी चैन पहनूंगा तेरे पीछे छोड़ दूंगा। 400 ग्राम की चैन। सोने चांदी की चैन पहनना बुरा नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन याद रखना ये सोने चांदी की चैन तुम्हारी जिंदगी में चैन नहीं ला सकती है। जब आपकी वाणी सुधर जाएगी, स्वभाव सुधर जाएगा और मधुरता आ जाएगी, तो आपकी जिंदगी में चैन आ जाएगी, जो कि सोने की चैन से भी चैन नहीं मिलती है, तो आपके सुधार से चैन आएगी। इसलिए अपने घरों में सोने चांदी के जेवरों के लिए विवाद मत करो। सोने के गहनों को बेच करके लोहे की कार ले आइए और उसमें बैठ कर चलिए।
सोने चांदी को तुम लाद कर चलोगी और लोहे की कार तुमको लाद कर चलेगी, फायदा है। और नारी का सबसे बड़ा आभूषण पति की प्रसन्नता है, और पुरुष की सबसे बड़ी महिमा पत्नी को संतुष्ट रखना, खुश रखना। याद रखना, जितने लोग तुम्हारे आश्रय में रहते हैं उनकी व्यवस्था बिगड़ने न पाए। दाक्षम, कुशल बनो, मर्मज्ञ बनो। अप्रमादो, तीसरा लक्षण अप्रमादो, जिनके पास में बिल्कुल लापरवाही नहीं है, तत्काल काम करने की आदत है, वे लोग कभी गरीब नहीं बनते हैं। जो टाल मटोल नहीं करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, देख लिया जाएगा, ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। जो तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए आलस्य को दूर करें। अप्रमादो, धृति अस्मृति, और कहते हैं जिनके पास में धैर्य, बहुत धैर्य है, कभी हिम्मत नहीं टूटती है, साहस कम नहीं होता है, सब कुछ खोने के बाद जिनका धैर्य हमेशा वैसा का वैसा रहता है। याद रखना, महाराणा प्रताप का चित्तौड़ का किला जब मुगलों ने कब्जा कर लिया, जंगल में जाकर के घास की रोटियां बनाकर खा रहे थे महाराणा प्रताप, लेकिन उनका धैर्य और साहस, किला तो छीन लिया पर धैर्य और साहस कोई छीन नहीं पाया। पुनः जंगल में सेना तैयार करके अपने चित्तौड़ के किले को वापस लेते हैं, अपने राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं और साथ साथ में मुगलों को खदेड़ कर बाहर कर देते हैं। याद रखना, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा साहस, तुम्हारी हिम्मत खोया हुआ सब कुछ वापस लाने का काम करता है। इसलिए कभी धैर्य को टूटने मत देना। और धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब तुम विपत्ति में होते हो। सामान्य परिस्थिति में तो सभी धैर्यवान दिख रहे हैं, सभी वीर हैं, सभी साहसी हैं, लेकिन आपत्ति काल में जब तुम्हारा धैर्य टूटने ना पाए, तब समझ लो तुम्हारे पास धीरज है। इन चार चीजों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। जब पति किसी आपत्ति में फंसा हो, तब नारी की परीक्षा होती है। जब तुम्हारे पास में धन भी ना हो, कोई बड़ा पद भी ना हो, शरीर में बीमारी भी आ गई हो, दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई हो, परिवार के लोग भी साथ छोड़ चुके हो, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी पत्नी की परीक्षा होती है। ऐसी कंडीशन में जो नारी अपने पति का साथ देती है, वो नारी केवल नारी नहीं है, वो नारी नारायणी है। वो नारी नारायणी है, वो देवी स्वरूप है।